हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और लेकिन खासकर जिन्होंने मेंस की तैयारी करते करते मॉक दे रहे हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से, और उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत पीछे हैं, तो अपने माइंडसेट को बदलिए। और इस वीडियो में हम केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं मॉक से, उनके लिए लेके आए हैं। और क्या कि आप उन मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये नहीं कि 390 में से 390 नंबर मैंने ये बता दिया और आपके नंबर्स आ गए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम केवल हवाई फायर नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो बताएंगे वो जो अगर आप उनका लागू करते हैं, क्योंकि ऐसे देखिए आप उस टाइप के कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने एक बार सिलेबस बताया और आपको बिल्कुल टॉप कर गए और आपको 390 में से लगभग 380, 370, 350 के आसपास कैटेगरी में आ गए। तो जो इस कैटेगरी में नहीं है, जिनका इतना आईक्यू लेवल नहीं है या जिन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है, तो उनके लिए अब जो समय है उस समय में आप ज्यादा मेहनत करके और उन मार्क्स को कैसे उस कंडीशन में लेके आ सकते हैं कि आपका मेंस में सिलेक्शन अच्छे नंबर आए और सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले आप समझें कि इस कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे हैं जो जिनको सबसे ज्यादा इस पढ़ाई की और मतलब जो मेहनत है और वो तरीके से एक मेहनत की जरूरत है। तो देखिए अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, सबसे पहले जिन्होंने कम से कम 10 मॉक दिए हैं ना, उनके लिए इस कंडीशन है। कम से कम 10 मॉक, 10-15 मॉक तो आपने दे लिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो कम से कम फिर आप इन कैटेगरी को जज नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि आप मॉक 10 या 15 मॉक दे पहले, और उसके बाद अपने आप को जज करें कि आपके मार्क्स लगातार 200 से 210 के बीच आ रहे हैं, चाहे आपने कैसा पेपर लिया, या फिर 210 से 240। ये पहली कंडीशन है हमारी। फिर दूसरी ये है, और ये तीसरी 240 से 280 के बीच आ रही है। फिर चौथी में 280 से 320 के बीच आ रही है। और चौथी कैटेगरी और ये पांचवी कैटेगरी, पांचवी में 350 प्लस मार्क्स हैं जिनके मॉक में लगातार आसपास आ रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनके मार्क्स 350 प्लस या 320 और 335 के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन पहले से हो रहा है, उनको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर वो केवल इसको मेंटेन भी रखते हैं ना, मेंस में अगर मेंस का जो पेपर है 18, 19, 20 को आपको पता है कि एसएससी ने इसकी जनवरी 18, 19, 20 रखी है डेट, अगर इनको मेंटेन भी रखते हैं तो भी हो जाएगा उनका। लेकिन मेन पॉइंट किनकी है, जो ये दो कैटेगरी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कैटेगरी है जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा क्या है, लो हो गया है। किसकी वजह से वो भी देखेंगे। इनका क्या होगा, 280 से 300 के बीच अगर आप ठीक सी मेहनत कर लेते हैं, ठीक सा मतलब जो पोर्शन आपके कमजोर हैं उनको कर लेते हैं, हम बताएंगे भी वैसे तो, लेकिन अगर ये पोर्शन वाइज आप ठीक कर लेते हैं 280 से 320 के बीच बच्चे, उनका चांस 90% हो जाता है सिलेक्शन का। अब ऐसा तो है नहीं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, सब कर लें और सबका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा भी नहीं। सिलेक्शन केवल उनका होगा जो उस दिन अच्छे मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और जिनका एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। ये ऑब्वियसली है कि आपका दिन कैसा गया है उस दिन, कि आपका दिन कि आपने क्वेश्चन किए और लगातार क्वेश्चन आप वही करते जा रहे हैं जो आपने समझे थे, जिस टाइप से क्वेश्चन किए थे, फिर आपका दिन बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि जिसने 200 से 210 भी किया है और 350 भी वो उसके बराबर आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी कंडीशन में ला सकते हैं हम क्या मतलब, आप खुद अपने आप को, कि जिससे आप मेरिट में उसके आसपास लड़ाई कर सके, अपने नंबरों के आसपास जितने की मेरिट में जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम 200 से 210 मार्क्स वाले बच्चे जो मॉक्स दिया है जिन्होंने, और कुछ को लगेगा कि अब की बार
इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, पेपर तो देते हैं, लेकिन 2025 में जो CGL का जो फिर से आएगा एग्जाम, उसमें फिर से वहां पे तैयारी करेंगे और अच्छे ढंग से एग्जाम देंगे। तो अगर आपने ये सोच रखा है तो अपना माइंडसेट बदलिए, क्योंकि आगे क्या होगा ये तो पता ही नहीं किसी को। हो सकता है आपका प्री क्वालिफाई ना हो, अगर हो भी जाए तो पता नहीं क्या कंडीशन है, वो तो एक अलग बात। अभी जो पॉइंट आपके पास है वो क्या करें, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे अगर जिनका मॉक लगभग इनके आसपास आ रहा है, उनका भी प्री क्वालिफाई होगा, और प्री क्वालिफाई होगा तो आप ये मान के चल रहे हैं यहां पे कि वैकेंसी अब की बार थोड़ी ज्यादा है, और इनका भी की प्री क्वालिफाई है। जिन्होंने इतने मॉक में आ रहा है मार्क्स, उनका भी प्री क्वालिफाई है। तो जब इनका भी प्री क्वालिफाई है और इनका भी प्री क्वालिफाई होगा, तो वहां पे प्री के लिए कोई कंडीशन तो है ही नहीं कि इतने मार्क्स के लिए जरूरी है मेंस में या उसकी मेरिट में। तो आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। अभी तो जब प्री का रिजल्ट आएगा तो फिर दोनों बराबर। तो आप ये ध्यान दें कि 200 से 200 नंबर वाले पहले तो माइंडसेट चेंज करें कि इतने बच्चों में मेरे मार्क्स तो इतने 200 से 210 आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि मुझसे तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि आप किससे देख रहे हैं, एक तो मार्क्स से देख रहे हैं, दूसरा परसेंटाइल से देख रहे हैं कि मेरा परसेंटाइल तो क्या है, उतना नहीं है जितने की होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पहला तो देखते हैं कि आपने उतनी मेहनत नहीं की, आपने उतना हार्डवर्क नहीं किया, तब कहीं ना कहीं ये नंबर आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी भी दिन काफी है कि आप अपने आप को चेंज कर सकें, तो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए। सबसे टॉपिक मेन, और ये दो तीन कंडीशन है ना हमारे पास, 200 से 210, 210 से 240 और 240 से 280 के बीच। हालांकि ये तो पहुंच भी सकते हैं एक ही अटेम्प्ट में, मतलब आप थोड़ी सी तैयारी ठीक कर देंगे तो पहुंच जाएंगे, 300 क्रॉस कर जाएंगे। और 300 क्रॉस कर गए तो हो सकता है आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इनको 300 तक कैसे पहुंचाएं। अब सब तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छा रूटीन बनाया पढ़ने का और सही स्ट्रेटेजी से पढ़े, तो उनका तो हो सकता है। तो आप ये समझें कि सबसे पहले हार्डवर्क करें। हार्डवर्क कैसे करना है, आप सिलेबस को समझें, और अगर आपने पढ़ लिया सिलेबस, अगर केवल आप किसी भी मैथ की बुक को पढ़ के और किसी भी रीजनिंग जीके की बुक को पढ़ के लग रहा है कि आप मार्क्स आपके इतने आ रहे हैं, फिर आप चाहते हैं कि आप 300 करें, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। और क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी क्या है, आप अपने कॉन्फिडेंस से क्या हो रहा है, बहुत लो चले गए हैं। जबकि आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, काफी ठीक होना चाहिए। क्यों, कि मैं भी कर सकता हूं। तो आप सबसे पहले ये देखें जो आपके वीक एरिया है, सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट का उठाइए, क्योंकि अभी काफी दिन है, अब भी इतने दिन है कि क्योंकि दिसंबर की बात कर रहे थे, अब तो एसएससी ने 18 दिन और बढ़ा दिए, तो ये तो क्या हो गया, लगभग आपको 30-40 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। हम तो दिसंबर का एंड बता रहे थे, वो तो क्या हो गया भाई, उससे आगे चला गया, जनवरी में चला गया। तो यहां पे आप वीक एरिया ढूंढिए अपना। और क्योंकि जब आप मॉक दे रहे हैं, तो मॉक में कभी भी किसी दूसरे के साथ अपना परसेंटाइल या अपनी प्रोग्रेस को कभी मत मापिए, क्योंकि आपकी जो मेन दिक्कत है ना, वो क्या है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस में तब आएगा जब आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। तो आप मेहनत करें, एक एक टॉपिक लें और टॉपिक वाइज आप समझें कि आपकी कमी क्या है, और उस कमी को दूर करें। और फिर उस दिन, जिस दिन आपने वो कमी दूर की है, उस टाइप के करीबन 20 या 30 टाइप के क्वेश्चन करके देखें। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल क्लियर करेंगे उस कमी को। दूसरा, जब आप मॉक देते हैं ना, तो मॉक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मॉक किस लिए होता है कि आपकी जो टाइमिंग है ना, वो एडजस्ट हो जाए कि आप कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चनों में कितना समय ले रहे हैं। दूसरा, आप टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, कितने लेंथी क्वेश्चन कर पाए, कितने मॉडरेट क्वेश्चन कर पाए, कितने हार्ड क्वेश्चन कर पाए, वो जरूरी है। मॉक में आप परसेंटाइल
और रिजल्ट को कभी भी ध्यान ना दें। आप ये समझें कि मॉक का रिजल्ट नहीं आएगा, आप केवल ये समझें कि आपने जो अटेम्प्ट किए उसमें टाइमिंग और आपके क्वेश्चन सही और गलत, बस दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। क्योंकि 210, 240, 240, 280 और 200, सबसे इंपॉर्टेंट 200 से 210, उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही लो लेवल पे चला गया है और कोई उनके बारे में बात भी नहीं करता है। क्यों? सबको लगता है क्या कि जिनका सिलेक्शन होगा ना वो कहां से स्टार्ट होंगे, 280 से और 350, मतलब यहां पे होंगे। ये जो पार्ट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, ये पार्ट भी है। इनमें वो बच्चे हैं जो अपनी, जिनमें काबिलियत तो है लेकिन रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और 200 से 280 तक ही सिमट जाते हैं। और उनमें कई बार अटेम्प्ट दिया, कई बार आपने मेंस भी दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले मेंस में भी शामिल थे, इसमें भी है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कोई ना कोई तो कारण है, आपने ढूंढ लिया होगा कि आपके मार्क्स हर पोर्शन में से हर बार कभी इसमें कम आ जाते हैं, कभी उसमें कम आ जाते हैं। तो आज हम स्ट्रेटेजी के वाइज, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज भी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे।